स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास की। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि कौन से मैट्रिक्स जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं वो हमने बताने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ। अब मैट्रिक्स ऐड वो हो सकते हैं जिनकी रोज की तादाद और कॉलम की तादाद सेम आए, वो मैट्रिक्स ऐड आपस में हो सकते हैं। बाकी जिनकी रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती वो ऐड नहीं होते। इसकी यही मेन निशानी है। बाकी अब हम इधर करते हैं क्वेश्चन, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। ए में उन्होंने दिया हुआ हमें 2 1 -1 और 3। बी में हमें दिया हुआ है 3/1। सी में हमें दिया हुआ है 1 2 1 0 -1 -2। डी में हमारे पास है 2 + 1/3। ई में हमारे पास है 3 + 2 2 - 4 2 + 1। ये 6 उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कौन से ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। हम देखते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसकी रोल और कॉलम की जिनकी इक्वल होगी वही सिर्फ ऐड हो सकते हैं। मैं इधर लिखकर पहले इनको रोज और कॉलम की तादाद सबकी उनके सामने लिख दूंगा और फिर बाद में हम जो सेम होती है कि उन्हें बता देंगे कि एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। ए लिखता हूँ मैं, बी सी डी ई और एफ। ए की हमारे पास क्या है, ये रोज होती हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये हो जाएगा 2/2। ठीक हो गया। इसके बाद बी की तरफ आ जाते हैं। ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम्स है। इसको हम लिखेंगे 2/1। रोज की तादाद को पहले आपने लिखना है और कॉलम की तादाद को बाद में। अब इस पे आ जाते हैं। 1 रो है, 2 रो है और 3 रोज है और कॉलम्स 1 और 2। तो इसको हम लिखेंगे C = 3/2। ठीक हो गया। ये D है। D में 1 रो है और 2 रो है, कॉलम एक ही कॉलम है। 2 + 1 का मतलब 3 है। जब प्लस कोई चीज हो रही है तो वो एक ही काउंट होती है। तो ये 2/1। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं E की तरफ। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको लिखेंगे 2/2। F की तरफ आ जाते हैं। 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम्स हैं 2 कॉलम, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, 3/2। अब हम इनमें देख लेते हैं कौन सी पॉसिबल हैं जो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती हैं। इसमें A की 2/2 है तो इधर हमारे पास E की 2/2 है, तो A प्लस हो सकता है E में। ठीक है। उसके बाद C को देखते हैं। 3/2 है और F की 3/2 है, तो C प्लस हो सकता है F में। और उसके बाद B को देखते हैं हम। B की 2/1 है और D की 2/1 है, तो B ऐड हो सकता है D में। ये एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं, यही पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इनमें एडिटिव इनवर्स, अब बात ये होती है कि एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। एडिटिव इनवर्स किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि सेम कोई चीज़ है, उसमें उसी चीज़ को माइनस करके ऐड कर दी जाए, एडिटिव ऐड भी हो जाए और इनवर्स उसका उल्ट भी हो, तो जो है जवाब 0 के इक्वल आ जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। A है इधर हमारे पास, ये प्लस का निशान गया, एडिटिव हो गया, ऐड हो गया -a,
ये इन्वर्स हो गया, इसका प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये इन्वर्स हो गया, ये ऐड हो गया, तो इसको एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। इज इक्वल टू ये 0 के होता है, ठीक है। इसको हम आगे हल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा a माइनस ए इज इक्वल टू 0 के। कोई भी क्वेश्चन ऐसे लगा ले, ऐसे ये इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। हम इधर से सारी एक्सरसाइज नहीं सोल्व करेंगे, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नंबर जैसे 2 इसके 3 जूस को सोल्व करेंगे, ताकि ये तो बहुत लेंथी काम हो जाता है। सिर्फ बात है कि समझ आनी चाहिए कि आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या चीज़ की जाती है। अब हम इसका ए करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ए हमारे पास 2 4 -2 और 1, ये ए हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना, ए माइनस ए, ठीक है, मतलब एडिटिव इन्वर्स इसे बोलेंगे कि इसको ये है, इसको माइनस ए कर दे तो इसे एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो क्या होगा, वो ये है हमारे पास। अब मैं आपको डायरेक्ट ही सोल्व करके दे देता हूँ। माइनस ए को हम एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट साबित कर दिया, शो कर दिया है। माइनस ए का मतलब है कि अंदर वाली तमाम की साइन को चेंज कर देना। एडिटिव इन्वर्स असल में नेगेटिव मैट्रिक्स एडिटिव इन्वर्स ही होता है, कि यानी कि तमाम अंदर वाली की साइन को चेंज कर देना एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ये प्लस का 2 है, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है, ये -1 हो जाएगा। ये एडिटिव इन्वर्स आ गया इसका, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए यूज किया है। अब इसका डी यूज करेंगे और एफ करेंगे, ताकि इसको मजीद समझाते जाओ। अब मैं इधर आता हूँ डी की तरफ। इसका डी यूज हम कर देते हैं। डी में उसने हमें दिया 1 -3 और 2, आगे 0 -2 और 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या, -d होगा एडिटिव इन्वर्स। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्लस का है इसको -1 कर देंगे, माइनस का इसे +3 कर देंगे, ये 2 प्लस का इसे -2 कर देंगे, इधर 0 तो वैसे ही रहता है, माइनस का 2 है, प्लस का 2 और ये प्लस का 1 है, ये -1 हो जाएगा। ये एडिटिव इन्वर्स हो गया इसका, ठीक है। एक और कर देता हूँ इसमें आपको समझाने के लिए, बस 3 बहुत होते हैं। अब एफ लास्ट वाला कर देता हूँ। ये उन्होंने दिया हुआ है 3 का अंडर रूट -1 और 1 2 का अंडर रूट। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -f हो जाएगा। क्या करेंगे, अंदर वाले तमाम की साइन चेंज कर देंगे। -3 का अंडर रूट, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का, ये -2 का अंडर रूट हो जाएगा। ये जवाब आ गया एडिटिव इन्वर्स। इसी एडिटिव इन्वर्स कहते हैं कि अंदर वाले की तमाम की साइन चेंज कर देना, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू -1 2 फिर 2 और 1, आगे b दिया हुआ है हमें 1 और -1, c हमें दिया हुआ है 1 -1 और 2, डी हमें दिया हुआ है 1 2 3 -1 0 2। Then find ये हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज दी हुई हैं। उसने आगे हमें इसके जो जूस दिए हुए हैं, जो हमें सोल्व करने हैं, जो ये कहेगा वो हम करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने कहा है हमें ए में प्लस करना है आपने 1 1 1 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे 3 ही करूंगा जो मुझे डिफिकल्ट लगेंगे, ताकि ज़्यादा सवाल हो जाए और कम टाइम लगे। अब a प्लस ये करना है। a का क्या मतलब है, a ये है हमारे पास जो ऊपर मौजूद दिया हुआ है। a की जगह पर हमने a की वैल्यू रखनी है और आगे ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो जवाब आएगा सिंपल वही हम लिख देंगे। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस जगह पर जो वैल्यूज होती है वो अपने सामने वाली उसी जगह वाली वैल्यू के साथ ऐड होती है, वो और इसमें कोई चीज़ नहीं है। जनरल साइंस सिर्फ यही है कि जो जैसे ये पहले नंबर पर है तो ये इस पहले नंबर वाली से ही ऐड होगी, ये दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर ही ऐड होगी। और ऐड करते टाइम एक चीज़ का और ख्याल रखना है
कि इसकी रोज और कॉलम की तादाद को काउंट कर लेना, अगर वो सेम नहीं होगी तो भी ये फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगी। ए को मैं लिखता हूँ इधर -1 2 2 1 प्लस इसमें क्या करना है 1 1 1 और 1, हम सिंपल प्लस कर देते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है, इससे फर्स्ट वाला इधर भी फर्स्ट वाला ऐड होगा, -1 + 1, ठीक हो गया। अब ये सेकंड वाले में ऐड होगा 2 + 1, थर्ड वाले में ऐड होगा 2 + 1, फोर्थ वाले में 1 + 1। ये ऐड करने का तरीकाकार होता है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, इधर हम लिख देंगे 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका मैं इधर क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, इधर सी वो उन्होंने दिया हमें बी में प्लस करना है, बी प्लस करना है -2 और 3 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी की जगह पर बी की वैल्यू लिख देंगे। बी हमारे पास ये रहा 1 और -1, इसने प्लस होना है -2 और 3 से। ये देखिए इसमें भी रोज और कॉलम की तादाद और इसमें भी रोज और कॉलम का सेम है जब ये ऐड हो रहे हैं। तो अब इसको करते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा जी 1 + 2 1 प्लस करेंगे और ये प्लस माइनस का 2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और जब ये -1 + 3 हो जाएगा, ये -1 + 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 - 2 तो माइनस का 1, -1 है प्लस का 3 है तो प्लस का 2 बच जाएगा, ये जवाब आ गया हमारा। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए इसमें। बाकी तमाम भी सेम है, लेकिन एक मैं आपको इसमें मल्टीप्लाई वाले जो है वो करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको फिर मसला बने। ये ऐड वाले मैंने आपको करवा दिए, अब इसके ही मल्टीप्लाई वाले मैं आपको करवाता हूँ। अब इसमें हम ऐड वाले तो हमने कर लिए हैं, अब हम इसमें मल्टीप्लाई वाले कर लेते हैं। 5 वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है 2a, ठीक है। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करना हमने a के साथ, a क्या ये हमारे पास है -1 2 2 और 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई कोई चीज होती है अंदर तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी और फिर इसके साथ भी। कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। ये सिंपल मल्टीप्लाई का तरीकाकार है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपल जो जवाब आएगा वो हम लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई वाला एक और भी करवा देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। इसको मैं रीड करके इधर ही करवा देता हूँ आपको एक और क्वेश्चन। मकसद ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। 2 इसीलिए करवा रहा हूँ, 1 में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो सेकंड वाले में समझ आ जाएगी। लास्ट वाला कर देते हैं 3c का मतलब 3c से मल्टीप्लाई हो रहा है। c इधर लिखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, ये रहा 1 -1 और 2। जब 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 3 -1 माइनस का 3 और 3 2 6, यही इसका जवाब है। ठीक है, आसान सा तरीका है, बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है। और हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका 1.3 का ही। इनका परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ऑपरेशन। ये ऑपरेशन इसका मतलब कोई असल ऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोई अगर मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो उसे ऐड वाली जो साइन है वो हमें यूज़ करते हैं, उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस वाली साइन है वो एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो माइनस हो रही है, ये वो ऑपरेशन होता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लस 0 2 3 और 0, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस फिर इसके ब्रैकेट लगाएंगे 1 1 1 और 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। अब जो ये साइन यूज हो रही है ना, इसका मतलब ये कि ऑपरेशन लगाए हैं हमने।
इन ऑपरेशन के तहत हमने इन्हें सोल्व करना है। अब ये पहली है, इसको एक ब्रैकेट में बंद किया गया, इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमने सोल्व करना है, फिर जो जवाब आ जाएगा उसको मजीद इसमें ऐड कर देना है। ऐसे भी पॉसिबल है, और अगर वैसे अगर डायरेक्ट भी करना चाहो तो फिर तीनों को इकट्ठा भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। दोनों तरीकों से ये जवाब ठीक आता है। तो मैं इसको पहले इसको सोल्व करूंगा और फिर इसको इसमें ऐड करूंगा, ताकि जो असल तरीका कार उसके मुताबिक आपको समझाया जाए। पहले इनको ऐड करते हैं तो तरीका वही है, पहली में ऐड होगी, सेकंड वाली में ऐड होगी, थर्ड वाली में, और फोर्थ वाली में। मैं जब डायरेक्ट ऐड करता हूँ 1 + 0 1 होता है, 0 + 2 2 ही होता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 + 3 3 ही होता है, 1 + 0 1 होता है, प्लस अब ये वाली 7 वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब फिर इसको प्लस कर देंगे तो 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, और 1 + 0 1 होता है। ये जवाब आ गया जी। ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई करके सिंप्लीफाई, ये जवाब आ गया। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट की जो चीज़ अंदर उसको पहले सोल्व कर लेना, फिर जो जवाब आ जाए उसको लास्ट वाले के साथ फिर सोल्व कर देना। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम एक नेगेटिव वाला भी से क्वेश्चन करते हैं और भी देखते हैं, जो हमें इससे कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, सिंपल ऐसे ही होना, लेकिन 1-2 सवाल आपको और करवा देते हैं। अब इसका क्वेश्चन हम करते हैं 4 के 1 यूज़ कर लिया था, अब इसका मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ। उसमें नेगेटिव की साइन यूज़ की गई है ताकि आपको नेगेटिव वाली साइन का भी पता चल जाए क्या रोल होता है। तो फिर उसके बाद 3 और 4 वाले क्वेश्चन तो सिंपल ही हैं, 3 वाला भी एक करवा दूंगा आपको, या फिर मैं ये एक 5 वाला करवा दूंगा आपको समझाने के लिए। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 ही करते हैं, उसमें भी नेगेटिव की साइन यूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया जी 2 3 1 प्लस, फिर ब्रैकेट शुरू की है, फिर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है 1 0 2 माइनस 2 2 और 2, ये बन गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको साथ वैसे ही लिख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे, ये 1 से -2 जाता है तो माइनस का 1 रह जाता है, 0 से -2 जाता है तो -2, 2 से -2 जाता है तो 0। और इसको जब सोल्व करेंगे प्लस करना है तो फिर क्या करेंगे, 2 प्लस जब 1 होगा तो माइनस का रह जाएगा तो 1 ही प्लस रह जाएगा, 3 -2 होगा तो 1 रह जाएगा, और 1 -0 1 ही रह जाएगा। ये जवाब आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अजान हो रही। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और फिर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमें दिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2 ये दिया हुआ है। इसने ऐड होना है 1 0 2 -2 -1 और 0 0 2 -1, इनको ऐड करना है। ऐड करने का वही सिंपल तरीका, जो चीज़ जिस जगह पर है वो अपनी सेकंड वाली की उसी जगह वाली ही से ऐड होगी, पहले नंबर पर इससे ऐड होगी। 1 + 1 ये इधर लिख देता हूँ मैं, ये सेकंड नंबर वाली है, सेकंड नंबर वाली से ऐड होगी और सेकंड नंबर पर ही लिखी जाएगी ऐड होने के बाद। 2 + 0 थर्ड वाली से ऐड होगी, 3 + 2 और थर्ड वाली जगह पर ही लिखी जाएगी। ये इधर से आ जाए फर्स्ट नंबर पर 2 प्लस माइनस का 2, 3 प्लस है -1, 1 + 0। अब ये 3 + 0, 1 + 2, 2 प्लस माइनस का 1, ये हमने ऐड कर दिया। सिंपल तरीका है। अब इसको मैं तसल्ली से समझा रहा हूँ ताकि पीछे वालों में अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो इसमें आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो क्लियर हो जाए। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया। 2 और ये -2 हो जाएगा, प्लस है तो ये 0 रह जाएगा। 3 से -1 चला जाएगा तो 2 रह जाएगा। 1 + 0 1 ही होता है। 3 + 0 3,
1 + 2 3 और 2 - 1 तो प्लस का 1 ही रह जाएगा। ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं रीड करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए दिया हुआ उन्होंने हमें 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। आगे हमें बी दिया हुआ इन्होंने 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 और आगे हमें सी दिया हुआ है -1 0 और 0 0 - 2 3 1 1 2। ये इन्होंने हमें दिए हुए हैं, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है। इनमें से हमने मालूम करनी है, वेरीफाई करना है। ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से हम 3 या 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, प्रूव भी करना है इसमें हमने कि इक्वल है। पहले उसने दिया हुआ a + c क्वेश्चन नंबर 1 में इज इक्वल टू c + a। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब a + c और c + a मतलब ये कि a में c को प्लस कर देना है और फिर c में a को प्लस कर देना है। तो वो तो हमें सिंपल, अगर ये होता तो हमें पता चल जाना था कि a + c और c + a एक ही चीज़ है, जो आप सेम ही आना। लेकिन मैट्रिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है कभी, तो इसको इधर से सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू मैं इधर लिखता हूँ पहले 1 2 3 2 3 1 1 - 1 और 0 प्लस c की वैल्यू लिखता हूँ इधर। c की वैल्यू -1 0 0 फिर 0 फिर -2 और 3 फिर 1 1 और 2। इक्वल करता हूँ, फिर पहले c को लिखता हूँ इधर -1 0 0 फिर 0 -2 3 फिर 1 1 और 2। प्लस करता हूँ इसमें a को 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। इन दोनों को सोल्व करना है, ऐसे ही नीचे जवाब इसका सेम आना चाहिए, ये इन्होंने हमें कहा है। तो कर देते हैं, प्लस ही करना है ना, तो इक्वल बहुत आसान है, प्लस को इतना मुश्किल नहीं है। अभी जब मैं सोल्व करता हूँ 1 + 1 प्लस करता हूँ -1 2 + 0 जो जिधर है वो अपने सामने वाली से ही प्लस होगा। 3 + 0 2 + 0 3 + -2 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 0 + 2। ये हो गया। अब इक्वल है ये किसके, इसको भी ऐसे कर देते हैं प्लस -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 प्लस करके -1 2 + 0। ये दोनों को हमने लिख दिया। इसको नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसका आंसर निकालता हूँ, सोल्व करता हूँ। 1 - 1 हो गया, 0 हो जाएगा। 2 + 0 2 ही होता है, 3 + 0 3 ही होता है, 2 + 0 2 ही होता है, 3 - 2 1 हो गया, 3 + 1 4 1 + 1 2 -1 + 1 0 0 + 2 2। ये इसका जवाब आ गया इस साइड का। अब उस साइड का निकालते हैं जवाब।
1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2 ही होता है, 3 प्लस 0 3 ही होता है, 0 प्लस 2 2 ही होता है, -2 प्लस का 3 तो 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ये देखें बिल्कुल सेम, इधर भी 0 है तो इधर भी 0 है, उधर 2 है तो इधर भी 2 है, उधर 3 है, इस साइड पे भी 3 है, सेम 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2, मतलब सेम आ गया। तो प्रूव हो गया कि a प्लस सी इज इक्वल टू है सी प्लस ए के। तो इसका क्वेश्चन एक और करते हैं हम। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है इसके, तो 2 ही या 3 इधर से करेंगे हम, ताकि जो है आसानी से आपको समझ आ जाए। अब ये प्लस वाला कर दिया, कोई नेगेटिव वाला या कोई और हुआ तो ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो कि हर तरीके का एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हर तरीके का जब एक एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो फिर बच्चों को परेशानी नहीं बनती। अगर ये सारे सोल्व करने पे है तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है। तो असल मकसद जो है हमारा एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपको समझ आनी चाहिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपको पता चल रहा हो। ठीक है, अब हम इसके 2 यूज पे जाएंगे, a प्लस बी और b प्लस ए, वो भी सेम है, प्लस हो जाएंगे, इक्वल जवाब आ जाएगा। थर्ड वाला भी प्लस वाला है, 4 वाला भी प्लस वाला है, मल्टीप्लाई होके प्लस होना है उसने। तो 4 वाला कर देते हैं, मल्टीप्लाई का उसमें थोड़ा सी गड़बड़ डाली हुई है, 4 वाला हम करते हैं। तो फिर उसके बाद मजीद देखेंगे, कोई और करने वाला हो तो करेंगे। 4 वाले में वो हमें कह रहा है a प्लस ब्रैकेट शुरू b प्लस a इज इक्वल टू है 2a प्लस b। अब हमने ये दो ऑपरेशन सोल्व करने हैं और ये इक्वल साबित करने हैं। अब हम करते हैं, बुक को मैं एक साइड पे रखता हूँ, हाथ भी दर्द करने लगे हैं बुक उठाकर। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले a की साइन a को हम लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, प्लस इधर b को लिखते हैं 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, प्लस फिर a को लिखते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इनके दरमियान में उसने ब्रैकेट डाली हुई है। वाइट बोर्ड छोटा है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को, फिर जवाब चेक कर लेंगे हमारा सही आता है कि नहीं। अब एक वक्फा थोड़ा सा डालते हैं अज़ान का। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, फिर इसका जो जवाब आएगा उसको साइड पे लिख लेंगे, फिर राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, फिर लेफ्ट हैंड को करेंगे, फिर जो जवाब आएगा चेक कर लेंगे सेम आता है कि नहीं। तो अब इसको ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसे प्लस कर देते हैं, फिर हम इसके साथ मजीद इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐसे ही ऐसे ही लिखिए, इसको हम सिर्फ प्लस कर दें 1 प्लस 1 1 प्लस 1। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें सोल्व करना है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। 1 और प्लस 1 होगा तो इधर 2 हो जाएगा, -1 है प्लस 2 होगा तो इधर प्लस का 1 रह जाएगा, 1 है प्लस 3 होगा तो 4 हो जाएगा, 2 है ये प्लस 2 होगा तो इधर 4 हो जाना है, माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो प्लस का 1 रह जाएगा, 2 है प्लस 1 है तो इधर 3 हो जाना है, 3 है प्लस 1 है इधर 4 हो जाएगा, 1 है माइनस 1 है इधर 0 आ जाना है, 3 है प्लस 0 है इधर 3 आ जाना है। ये हमने इस साइड को सोल्व कर दिया। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये भी 3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 ये 7 आ जाएगा, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, माइनस का 1 है ये 0 है तो ये माइनस का 1 ही रह जाएगा, ये 0 प्लस 3 ये 3 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको राइट हैंड साइड को हम अपनी को सोल्व करते हैं। इसको मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ ताकि लास्ट में हम इसे चेक कर लेंगे जब जवाब आएगा। 3 3 7
6 4 4 5 -1 और 3। ये इसको हम लास्ट में जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे देखेंगे कि ये हमारा सेम आता है या नहीं। तो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, क्लियर कर देते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी वो भी देख लेते हैं। मुझसे रेज हो गई तो राइट हैंड साइड को देखते क्या इन्होंने भी कहा हुआ था। राइट हैंड साइड में इन्होंने हमें कहा हुआ था 2a + b, ठीक है, 2a + b। अब क्या करते हैं, आप इसको करते हैं हम सोल्व। पहले 2 लिखते हैं, इधर a लगाते हैं, a 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 + b। अब आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये ऑपरेशन का तो आपको पता है, जब भी कभी ऐसे ऑपरेशन हो रहे हो तो मल्टीप्लाई पहले हो तो पहले मल्टीप्लाई होता है, बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये राइट हैंड साइड है हमारी, ये मैं लिख भी देता हूँ इधर 2 मल्टीप्लाई और सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, फिर बाद में हम b के साथ ऐड करेंगे। b भी इधर मैं b की जगह पर b की वैल्यू ही लिख देता हूँ। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 2 0 0। अब इसको प्लस करेंगे इसके साथ 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। प्लस कर देते हैं अब इसे सिंपल। 2 + 1 3 आ गया, 4 -1 हो गया तो 3 रह गया, 6 + 1 7 आ गया इधर, 4 + 2 6 आ गया, 6 -2 4 रह गया इधर, 2 + 2 4 आ गया इधर, 2 + 3 5 -2 + 1 -1 0 + 3 तो 3 आ गई। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब ये देखते हैं उसके साथ, ये 3 3 7 उधर भी 3 3 7 है, 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -3 1 3। ये इधर लिख देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। प्रूव हो गई है हमारा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन से नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे मुश्किल होगा वो हम क्वेश्चन करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बस जो कोई डिफ़िकल्ट हुआ तो उसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 4 जैसा ही है, ये भी हो जाएगा। 7 भी हो जाना, ये भी सिंपल है। 8 भी सिंपल है, 9 भी सिंपल है। 10 वाला थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, वो कर देते हैं। 2a + 2b, ये हमने 2a + 2b = 2 × a + b, इन दोनों को हमने सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं पहले, फिर राइट को, फिर प्रूव करते हैं कि इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, हम सोल्व करते हैं। 2 लिखा इधर, a को हम लगा देते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। आगे प्लस लगाकर मैं फिर 2 लगाता हूँ और फिर b लगा देता हूँ 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, फिर पहले की तरह ही फिर राइट को करेंगे और चेक कर लेंगे ये सेम आते हैं या नहीं। अब क्या होता है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तमाम से, इधर भी हो 2 उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है देखते हैं। 2 1 2 2 2 4, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 से होगा तो -2 हो जाएगा, 2 0 0। ये हमारी एक साइड सोल्व है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस की साइन ऐसे ही रहेगी। 2 1 2 2 -1 -2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 -2 2 4 2 3 6 2 1 2
और 2 3 6। ये मल्टीप्लाई किया सिर्फ मैंने भी, ऐड अब करूँगा और इसका जवाब आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 2 प्लस 4 हो जाता है, 4 माइनस 2 इधर 2 बच जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 रह जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 2 और 6 ऐड होंगे तो 8 हो जाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 0 आ जाएगा, 0 और 6 तो 6 ही रह जाएगा। ये इसका जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। इसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ पहले की तरह, 4 2 8 8 2 6 8 0 6। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और फिर चेक कर लेंगे, अगर दोनों सेम होते हैं तो हमारा ठीक सोल्व हुआ है। हो गया। इसकी सेकंड वाली 2a प्लस बी, इसकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड हम सोल्व कर चुके हैं। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं हम, 2 इधर ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इसने कहा है, ब्रैकेट के अंदर है जो वो पहले सोल्व होती है और बाद में जो ब्रैकेट से बाहर होती है वो अप्लाई होती है। ब्रैकेट के अंदर वाली कहते हैं 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, इसको प्लस करते हैं b से 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 और 3। ये मैंने अभी लिखी है दोनों क्वेश्चन को। अब इनको पहले प्लस कर लेता हूँ, जब ये प्लस हो जाएंगे तो फिर जो जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर वही आ जाता है तो ये ठीक हो गया, हमारा प्रूव हो गया। अगर नहीं आएगा तो फिर हम चेक करेंगे क्यों नहीं आया। तो सोल्व करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं, 2 वैसे ही साथ चलता रहेगा तो ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 1 3 प्लस 1 4 2 प्लस 2 4 3 माइनस 2 1 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3 4 माइनस 1 प्लस 1 0 0 3 से ऐड होगा तो 3 ही रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ऐड करने के बाद को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो जवाब आ जाएगा, वो देख लेंगे उस जैसा आता है कि नहीं। 2 2 4 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 1 2 2 3 6 2 4 8 2 0 0 2 3 6। अब हम इसको उससे चेक करते हैं, 4 2 8, उधर भी 4 2 8 है फर्स्ट रो में, सेकंड में 8 2 8 8 2 6 सॉरी, ये 3 है, 2 से मल्टीप्लाई 6 है ये, तो उधर भी 8 2 6 ही है, इधर फिर इधर जो है 8 0 6 है, तो उधर भी लास्ट वाली रो में 8 0 6 ही है। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये 5 वाला क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल कंप्लीट हो गया। अब हम 6 वाली की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है इफ a इज इक्वल टू है 1 माइनस 2 3 4, ए आ गया, इफ ए दिया हुआ हमें एंड बी, जीरो 7 माइनस 3 और 8, बी दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है फाइंड चूज नंबर 1 को करना है हमने 3a माइनस 2b। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, वो हमने फाइंड करना है 2at a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ये दो सवाल हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के, दोनों को सोल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, 6 को करते हैं पहले।
ये क्या है, ये सिंपल वही चीज़ है जो हम पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं कि 3 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जवाब आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, मैं लिखता हूँ पहले इधर क्वेश्चन नंबर 1 को 3 लिख दिया है, इधर a लिखते हैं, a ये वाला हमारे पास मौजूद है 1 -2 3 और 4 -2 इधर b लिख देते हैं, b क्या ये हमारे पास मौजूद है 0 7 -3 और 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 माइनस का 3 3 9 और 3 4 12 माइनस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 0 0 2 7 14 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6 8 2 16। ये हमने सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया वो हमने लिखा है अभी सिर्फ। अभी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी जवाब आएगा वही हमारा जवाब होगा। 3 -0 तो 3 ही रह जाएगा, -6 और -14 तो -20 हो जाएगा, 9 -6 तो 3 रह जाएगा, 12 -16 होगा तो इधर -4 रह जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो पहले हम करवा चुका हूँ मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज में ट्रांसपोज, अगर किसी को नहीं पता तो 1.2 एक्सरसाइज को देखो, उसमें ट्रांसपोज मैंने बताया हुआ क्या होता है, तो फिर वो ये क्वेश्चन भी इजी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का किसे कहते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। पहले हम इनका ट्रांसपोज लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सिंपल करता हूँ, ए है हमारे पास 1 -2 3 4, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा, ये पहली रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 -2। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 और 4, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ये लिखूंगा मैं बी क्या हमारे पास 0 7 -3 और 8, इसका भी बी का ट्रांसपोज करते हैं पहले। ये क्या आ जाएगा, ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 0 और 7 लिख देंगे, और ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे -3 और 8 लिख देंगे। अब दोनों का ट्रांसपोज आ गया, अब सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा इधर 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, 2 इधर a लिख देता हूं मैं, a हमारे पास a का ट्रांसपोज क्या है 1 3 -2 और 4, -3 लिखकर इधर b का ट्रांसपोज लिख देता हूँ 0 -3 7 और 8। और मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 माइनस का 2 4 8 3 0 0 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 21 माइनस का 3 3 9 आ गया, ये हमने लिख दिया 9, और 3 8 24, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये -24 कर देंगे, या इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, ये माइनस रहेगा और ये प्लस ही रहेगा। जब ये माइनस अब अप्लाई होगा तो रूल तो इसको माइनस कर देंगे, इसकी साइन को। अब इधर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो जवाब आएगा वो हम लिख देंगे। ये 2 -0 तो ये 2 ही आ जाता है, ये 6 है, ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, तो 6 + 9 15 हो जाएगा। ये माइनस का 4 और माइनस का 21 होगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, और ये 8 है और माइनस का 24 है तो ये 16 माइनस का रह जाएगा। ये हमारा जवाब आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
इसने हमें दिया हुआ है 2, ये साइन मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर 3 के साथ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू इसके मैट्रिक्स के कहा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं 1.1 में लास्ट वाला करवाया है, सेम ये वही क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का यही होता है कि अगर इंसान को समझ आ गई तो सेम सारे मिलते जुलते ही सवाल होते हैं, बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग की जाती है बच्चों को। हम इसको सिंपल सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये इसके इक्वल ही चलता आ रहा है, फिर जिस जगह की जो इक्वल होती है, इक्वल का मतलब वो उसी के इक्वल होती है, इक्वल करेंगे फिर ए और बी का हमारे पास इजीली जवाब आ जाएगा। सिंपल इसे सोल्व करते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 माइनस का 6, 2a से मल्टीप्लाई हो तो 2a हो जाएगा, प्लस 3 1 3 3b से मल्टीप्लाई हो तो 3b हो जाएगा, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और 3 4 12 माइनस का 12 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू है 7 10 18 और 1 के। ए और बी हमने फाइंड करना है। अब मल्टीप्लाई किया, अब हम प्लस करेंगे, ये सिंपल प्लस की साइन है तो हम इन्हें प्लस कर देंगे। आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी तवज्जो इंसान अगर रखे तो आसानी से समझ जाता है। मैट्रिक्स मैथ में सबसे इजी चीज़ को मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये प्लस है तो 4 + 3 होगा, इधर मैं इसको 4 + 3 लिख देता हूँ, 8 + 3b 8 + 3b माइनस 6 + 24 माइनस 6 + 24 2a प्लस माइनस माइनस ही होता है 2a - 12, ये इज इक्वल टू आ गया हमारे 7 10। ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टेप और करते हैं, 3 + 4 7, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ये इसको सोल्व कर देंगे, माइनस इससे जाएगा तो 18 रह जाएगा, और ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं 8 + 3b 2a - 12, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसमें भी वेरिएबल यूज हो रहा है तो इसको आगे वाली ऐसे ही इसके इक्वल लिख देते हैं। अब इधर आके समझने वाली चीज है कि समझना क्या है, हमने इसमें ये देखना है कि जो भी चीज जिसके सामने होती है वो उसी के इक्वल होती है। तो इधर हमारे पास हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इसके इक्वल कर लेंगे क्योंकि खुद ही उन्होंने इक्वल दिया हुआ बीच में। तो मैट्रिक्स में जो चीज जिसके इक्वल आ जाए साइन सेंटर में, तो जो जिसके सामने होती है वो उसी की इक्वल होती है। अब ये 4 नंबर पर रहती है, इसके इक्वल होगी तो लिखकर हम फाइंड कर देंगे इसे। ये लिख देंगे हम 8 + 3b = 10 के, और इधर मैं लिख देता हूँ 2a - 12 = 1 के। सिंपल मैंने लिख दिया, ये 10 के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है, इन्होंने खुद दिया हुआ है हमें। 8 इधर प्लस का हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3b = आ जाएगा 10 - 8, 3b आ जाएगा 2 के इक्वल, और b 3 इधर b से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 2 के साथ, तो b = आ जाएगा 2/3, 2/3। ये b का जवाब आ गया हमारे पास। अब a का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, ये 2a हमारे पास है, -12 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + 12, 2a = आ जाएगा 13 के, a 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे उधर जाके डिवाइड, a आ जाएगा 13/2 के। ये इसका जवाब आ गया है। ये दोनों a और b के जवाब आ गए, यही हमने फाइंड करना था। अब इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब हम इसका इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें से पेपर्स में भी सवाल आ जाते हैं। मैं आपको जो ये समझाता हूँ तो मैं साथ के साथ ये चीज़ें बताता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते जाएं, साथ ये चीज़ लिखते भी जाएं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर्स में आना है, और जिसमें से मैं कहता हूँ उसमें से हर हाल में पेपर में कम नंबर्स आ जाए लेकिन आते ज़रूर है। अब जो चीज़ मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें से पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग आए, या कोई भी चीज़ आए MCQ में है तो आएगा ज़रूर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ी तसल्ली से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ़
ए हमें दिया हुआ है 1 2 0 1, बी हमें दिया हुआ है 1 1 2 0, then verify that. इसके हमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, 2 उसी जैसा है वो नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, और बाकी नीचे वाले दोनों सेम है तो वो नहीं करवाऊंगा। 3 क्वेश्चन जैसे टोटल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। इसने क्या कहा हुआ है हमें, उसने कहा a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज लेना है, प्लस करने के बाद वो इक्वल होगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और फिर राइट को करना है और दोनों का जवाब इक्वल आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं। ये पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, हम a को लेते हैं 1 2 0 और 1, प्लस करते हैं b हमारे पास है 1 1 2 और 0, और इसका इस सारे का ट्रांसपोज करना है। प्लस यानी कि इसको पहले प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है तो फिर जो जवाब है उसका ट्रांसपोज करेंगे। प्लस करते हैं, इसका क्या जवाब आता है देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा और 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज हमने लेने हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं ले लेता हूँ, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 2 3 कर देंगे। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे 2 1 कर देंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। ठीक है, मैं इसको एक साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हम जब जवाब चेक करेंगे तो हमें पता चल जाए इक्वल आया है या नहीं। ये मैंने इस साइड पे जवाब लिख लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है तो इजीली हो जाएगा। ये ए दिया हुआ हम 1 2 0 1 और प्लस बी दिया हुआ हमें 1 1 2 0। उन्होंने क्या कहा, ए का ट्रांसपोज और बी का भी ट्रांसपोज करके, ए का ट्रांसपोज करना है प्लस बी का ट्रांसपोज करना है और फिर इन्हें प्लस करना है। पहले ट्रांसपोज करना है फिर प्लस करना है, तो कर देते हैं इधर ट्रांसपोज पहले। ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 2 हो जाएगा। ये रो है, इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 1 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज हो गया ए का, प्लस अब बी का ट्रांसपोज करते हैं, बी है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट, ये रो है इसे भी कॉलम में कन्वर्ट। ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं। 1 और 1 प्लस 2 होता है तो इधर 2 लिख देता हूँ। 0 प्लस 2 2 ही होता है। 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 0 1। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब आप चेक कर सकते हो, ये राइट हैंड साइड 2 2 है, उधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 है और फिर 3 1 है तो उधर भी 3 1, मतलब ये इक्वल आ गई है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। लास्ट में आपने ये लिख देना है तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं सोल्व करूंगा, या मैं 3 कर देता हूं और लास्ट वाला कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। 3 करते हैं, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज में समझाया था कि जब कोई भी चीज़ हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए फिर वही चीज़ बन जाए जो असल चीज़ हो तो उसे सिमेट्रिक बोलते हैं।
तो सिमेट्रिक आपको पता है, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, जो जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, वही दोबारा बनता हुआ तो वो सिमेट्रिक होगा। सॉल्व करते हैं इसको। पहले ए लेता हूँ मैं 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज लेता हूँ इधर मैं, ठीक है। ए का ये ए है, ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 1 2, ये रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 0 1, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 ये भी 2, 1 + 1 ये भी 2, ये आ गया सॉल्यूशन ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसका जवाब ये आ गया। अब मैं अगर इस सारे का ट्रांसपोज लेता हूँ फिर भी वो यही बना रहे तो फिर इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब मैं ए प्लस ए के ट्रांसपोज इस सारे का ट्रांसपोज लेता हूँ। अब इसका कर देता हूँ, ये पहली रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ 2 2, ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ 2 2। ये देखिए ये और ये सेम ही चीज़ है, वही चीज़ बनी है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो प्रूव दैट की एक सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक की भी डेफिनेशन बताई थी 1.2 एक्सरसाइज में, आप चेक कर सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ट्रांसपोज लिया जाए फिर उससे माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए फिर वो सेम बने तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। बी लेते हैं हम 1 1 2 0, इसमें माइनस करते हैं बी का ट्रांसपोज, ये बी है, इसका ट्रांसपोज इसमें माइनस करेंगे तो ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 1 1, ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देंगे 2 0, ठीक हो गया। ये बी है, ये बी का ट्रांसपोज मैं ले, इन दोनों को नेगेटिव करते हैं 1 -1 0, 1 -2 माइनस का 1, 2 -1 ये 1 रह जाएगा, 0 -0 ये भी 0 होगा। ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास बी माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें बी माइनस बी के ट्रांसपोज इस सारे का ट्रांसपोज लें और माइनस से उसको मल्टीप्लाई करें फिर वो यही चीज़ बने तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहली तार है, इसको कॉलम बना देते हैं 0 -1, ये दूसरी तार है, रो है, इसको कॉलम बनाते हैं 1 0, ये बन गया, ये ट्रांसपोज आया है। अब ये माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई सबको करेंगे तो इसका साइन चेंज हो या ना हो 0 को फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस हो जाएगी, प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगी, ये 0, तो ये सेम यही बन गया 0 -1 0 -1 +1 0 +1 0। तो देन प्रूव दैट कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.3। तो चैनल देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको समझ आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे ये एक वीडियो अगर आप मुकम्मल देख के लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आगे 10 की तरफ जाती है, तो फिर मज़ीद स्टूडेंट्स का फ़ायदा होता है। इसलिए जो भी वीडियोस मेरी देखिए अगर समझ आ जाए तो, अगर नहीं समझ आती तो कमेंट्स में आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप में आपको दोबारा अगेन भी समझा सकता हूँ।